Hello students, this is Dr. Abhishek Mishra and today we are going to discuss the same topic which we discussed in the last video, but this is part 2 and the topic of today's video is entitled as Animal Venoms and Poison। जैसा कि हम पिछले भी वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज पार्ट फर्स्ट एंड दिस इज़ योर पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने जो बात किया था वो हमने बात किया था कि एनिमल वेनम होते क्या हैं, एनिमल पॉइज़न क्या होता है ना, ये किस पर्पस से किसी भी एनिमल के शरीर में होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, उसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा जो पॉइज़न, एनिमल पॉइज़न का कंपोजिशन, एक जनरल कंपोजिशन क्या होता है उसके भी बारे में बात किया। इसके अलावा जो सिलेबस में मेंशन 2 एनिमल हैं, स्कॉर्पियन और बी, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्नैक का और स्नैक वेनम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से फैमिली हैं जो स्नैक के जो कि पॉइजनस हैं, जनरल कंपोजिशन उनके वेनम का क्या होता है, और कुछ मेजर इंडियन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्नैक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्नैक्स की प्रजातियां वैसे भी कंपेयर टू अदर एनिमल किंगडम या वर्टिब्रेट का क्लास अगर देखें तो कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। नियरली जस्ट मोर देन 3500 स्पीसीज ही स्नैक्स के हैं, जिनमें कि अप्रोक्सीमेटली 400 स्नैक्स जो होते हैं वो पॉइजनस हैं, या ये कहिए कि केवल 400 स्नैक्स ही हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस हैं या वेनमनस है। तो उनमें जो वेनमनस फैमिली जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक है इलेपिडी, जिसके अंतर्गत कोबरा आते हैं, क्रेट आता है, माम्बाज, जिसमें एक अफ्रीकन ब्लैक माम्बा है, वो डेडली पॉइजनस होते हैं। कोराल स्नैक है, इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो फैमिली है वो हाइड्रोफिलिडी, इसके अंतर्गत केवल और केवल सी स्नैक्स आते हैं जो कि पॉइजनस सी स्नैक्स। और तीसरा जो फैमिली होता है वो लेटिकार्डिडी, इसके अंदर सीक्रेट्स आते हैं। और फिर चौथा जो फैमिली है वो है आपका वाइपरेडी, जिसके अंतर्गत एडार स्नैक्स आता है, जिसको यूरोपियन वाइपर बोलते हैं, और कॉमन वाइपर आता है। ये दोनों आते हैं। क्रोटेलिडी, बेसिकली ये वाइपरेडी का ही एक सब फैमिली होता है, जिसके अंतर्गत पिट वाइपर, रेटल स्नैक और मोकासिन्स आते हैं। अब अगर हम कंपोजिशन ऑफ स्नीफ वेनम का देखा जाए तो एक जनरल कंपोजिशन जो सर्प के विष का होता है उसमें कुछ आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स में जैसे जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, मैंगनीज, निकल, ये कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। जैसे कोबरा के स्नैक में जो हैवी मेटल होता है वो जिंक होता है, और ये कहा जाता है कि जनरली जिंक जो होता है उसका एक मेजर रोल होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी में, क्योंकि यही जो जिंक होता है ये ब्लॉक कर देता है उसको एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम्स को, तो जिसके कारण टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह दिखता है। तो इन हैवी मेटल्स के अलावा कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जिनकी कुल संख्या 25 है, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल स्नैक्स या स्नैक नहीं है, रादर स्नैक नहीं है, कोई सिंगल ऐसा स्नैक नहीं है जिसमें 25 के 25 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब कुछ मेजर एंजाइम्स हैं और उनका क्या कार्य होता है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे एक एंजाइम है आर्जिन एस्टर हाइड्रोलेज, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है आपको, ये ऐसा एंजाइम होता है जो कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करता है, अर्थात एस्टर को तोड़ता है। और वो एस्टर, कैसे एस्टर को, जहाँ पर कि आर्जिनिन के कारण वो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। तो ये एंजाइम जो होता है ये क्रोटेलिडी फैमिली का या वाइपरिडी फैमिली के स्नैक्स में पाए जाते हैं,
और जनरली इलियापिडी में ये एब्सेंट रहता है। इलियापिडी फैमिली के जो स्नैक्स हैं जैसे कोबरा हुआ, क्रेट हुआ, माम्बाज में ये जनरली एब्सेंट होता है ये एंजाइम। उसी के और दूसरा जो एंजाइम होता है वो आपका थ्रोम्बिन लाइक एंजाइम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, थ्रोम्बिन का क्या कार्य होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो थ्रोम्बिन लाइक एंजाइम ये बेसिकली ये एंजाइम भी करता क्या है, ये थ्रोम्बिन लाइक मतलब थ्रोम्बिन जैसा एंजाइम होता है और इसका कार्य भी जो होता है वो थ्रोम्बिन जैसा ही होता है, अर्थात ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो इनकी जो अमाउंट होता है जनरली सारे स्नैक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पाया जाता है क्रोटिलिडी सब फैमिली का, जैसे पिट वाइपर वगैरह में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा इसका पाया जाता है। वहीं पर इलियापिडी में हम देखेंगे, इलियापिडी स्नैक्स वगैरह में तो इसकी मात्रा कम होती है। तीसरा एंजाइम होता है आपका कोलिनेज, जो कि कोलेजिनेज एंजाइम होता है, जो कि कोलेजन का डाइजेशन करता है। और ये एंजाइम क्रोटिलिडी फैमिली और वाइपरिडी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट एंजाइम है आपका हाइलुरोनिडेज, और ये एंजाइम कनेक्टिव टिश्यू को डाइजेस्ट करता है, उसको डैमेज करता है, ख़त्म करता है। और इसी एंजाइम के कारण एडिमा दिखने लगता है, अर्थात सूजन दिखता है। जो जहाँ पर सर्प ने दंश किया है, जहाँ पर उसने बाइट किया है, वहाँ पर आप देखेंगे सूजन दिखता है, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम। और ये जनरली ऑलमोस्ट सारे पॉइजनस स्नैक्स में होता है ये एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम इज योर फॉस्फोलाइपेज, जो कि फॉस्फोलिपिड को तोड़ता है, और ऑलमोस्ट हर एक पॉइजनस स्नैक्स में ये एंजाइम उपस्थित होता है। वैसे ही है फॉस्फेटेज, जो कि फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, और न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। और ये तीनों एंजाइम्स भी सारे के सारे स्नैक्स में कॉमनली पाया जाता है। अब कुछ मेजर इंडियन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेट का। तो लोग यहाँ पर हम केवल क्रेट वेनम के सिम्टम्स का बात करेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग just about animal venoms and poisons, and we are not going to discuss about the identification of snakes and biting mechanism of snakes। तो मैं इस चीज़ को, इस जो बाइटिंग मैकेनिज्म या आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नैक्स है, उस चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत मर्ज नहीं किया हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर कवर नहीं करा हूँ। केवल उनके सिम्टम्स के बारे में, उसके बाइट के कारण जो सिम्टम्स दिखता है, बस उसी सिम्टम्स के बारे में मैंने यहाँ बताया है। तो क्रेट के बाइट के कारण क्या होता है कि सर्प पेन होता है। इसके अलावा पेट में जो एब्डोमेन में इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेन्स वगैरह फट जाता है ना। इसके अलावा जहाँ पर वो काटता है वहाँ पर कोई जलन या कोई सूजन वगैरह बिल्कुल नहीं दिखता है, या इवन दर्द भी नहीं होता है जहाँ पर वो काटा रहता है। ये जो क्रेट है जो काटा रहता है, लेकिन इसके विष के कारण क्या होता है? ड्रॉसीनेस वगैरह दिखता है, मतलब वो नींद वगैरह उस व्यक्ति को आने लगता है, पलकें झपकने लगती हैं। और दूसरा जो सिम्टम्स है वो दिखता है कि हीमोलिसिस या पैरालिसिस वगैरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं क्रेट के काटने के कारण। नेक्स्ट स्नैक इज योर कोबरा। तो कोबरा के दंश के कारण क्या होता है कि जहाँ पर वो उसने काटा है, ये कोबरा ने जहाँ पर काटा है वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो जगह होता है वो नीला या काले रंग का हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जलन होने लगता है, वहाँ पर सूजन होने लगता है, और धीरे धीरे पैरालिसिस होने लगता है उस व्यक्ति में। और जो आँखें के पलके वगैरह हैं वो ये कहिए झपकने लगता है, मतलब वो बंद होने लगता है, और जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। इसके अलावा जो
आवाज़ निकालने में या कोई चीज़ को निगलने में डिफ़िकल्टी होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, ये कुछ उसके लक्षण हैं कोबरा के दंश का। वाइपर के बारे में बात करें तो वाइपर के दंश के कारण क्या होता है कि जहाँ पर उसने काटा है वाइपर ने, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर सूजन हो जाता है और दर्द होने लगता है। ब्लड प्रेशर, चूँकि ये स्नैक जो है वो हीमोटॉक्सिन होता है, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए क्या होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट धीरे धीरे फंक्शन करना छोड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, ब्लड को पंप करना धीरे धीरे कम करने लगता है, और जो आँखों की पुतलियाँ होती है वो फैलने लगती है। और अल्टीमेटली अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला समय पर तो जो शरीर से रक्त बाहर निकलने के कारण जनरली डेथ हो जाती है, या हार्ट फेलियर के कारण हार्ट पंप करना छोड़ देता है जब ब्लड, तब डेथ हो जाती है। अब एनिमल वेनम्स एंड पॉइजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं ये, जैसे डिफाइन स्नैक वेनम विथ इट्स कंपोजिशन, और कुछ मेजर इंडियन स्नैक्स के सिम्टम्स बताने हैं आपको, उनके पॉइजन का सिम्टम्स बताना है वेनम का। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो एनिमल टॉक्सिन क्या होता है उसको बताना है। इसके अलावा कंपैरेटिवली डिस्क्राइब द टॉक्सिसिटी ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन वेनम्स। और शॉर्ट नोट लिखने को मैंने दिया है यहाँ पर कोबरा का, क्रेट का और हनी बी का। 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।